इकरार गुस्से में कैसे हैं? मत पूछो, बहुत बुरा गुस्सा होता था। जो लोग टीवी पर इकरार को देखते हैं, उस वाले इकरार में और रियल जिंदगी वाले इकरार में क्या फर्क है? उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है, पहले सरेआम चलता था और अभी पाकिस्तान के लोग नौजवान वो चलता। मर्द की अगर 2 या 3 शादियां हैं तो उससे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो इंसाफ करे, तो इकरार इस बारे में कैसे? ये उम्मीद क्या, ये तो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी डाली है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोगों को शामिल कर रहे हैं, 4 की गुंजाइश है, अगर चारों को शामिल कर रहे हैं तो फिर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर आपने उससे पहलूतही नहीं करनी है, और अगर करेंगे तो फिर अल्लाह की पकड़ होगी। इंसानों ने तो क्या ही करना है, अल्लाह आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी इन लोगों की जिम्मेदारियाँ थी, आपने पूरी क्यों नहीं की। तो इकरार बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कभी हम सब जा रहे होते हैं, कभी मैं अकेले जा रही होती हूँ, कभी आप लोग जा रहे होते हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके खुश उसलूबी से जो यहाँ है उनके लिए फिर वहां से चीजें लेके आते हैं, वो हम ही ले रहे होते हैं उनसे ज्यादा। तो वो इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं। फिर अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, मुझे लगता है जब से वो उनकी तहरीक भी हुई है, तो उन्हें ये होता है कि घर में ज्यादा जो लोग बसने वाले हैं उनका एहसास ज्यादा हो गया। ठीक है, इकरार गुस्से में कैसे हैं? आज से कुछ साल पहले की बात करो तो मत पूछो, बहुत बुरा गुस्सा होता था। और मुझे लग रहा है वक्त के साथ साथ या उम्र बढ़ने के साथ साथ ठहराव आ गया, अब उस तरह गुस्सा नहीं करते। जो लोग टीवी पर इकरार को देखते हैं, उस वाले इकरार में और रियल जिंदगी वाले इकरार में क्या फर्क है? इकरार जो है ना, एक बड़े सादा मिजाज के आदमी है। लोग तो उनको एज सेलिब्रिटी देखते हैं, एज हीरो कुछ लोग देखते हैं, अब कुछ लोग एक लीडर के तौर पर देखने लगे हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि वो हमारे शौहर हैं। वो एक इतने सादा इंसान है कि वो घर आएंगे, वो सोफे पर बैठे बैठे लेटे लेटे सो जाएंगे। उनको ज़िंदगी में सादा तरीन खाने पसंद है, सादा सा पका हुआ चिकन, सब्जियां बड़े शौक से खाते हैं। कहीं भी चारपाई पे बैठ के खाना खा लेंगे। कपड़ों का उनको नहीं होता कि मुझे ये ब्रांड पहनना है, ये करना है, बल्कि बाज़ों का तो आज ही मैं सुबह उनसे बोल रही थी कि ये आप जैकेट अब छोड़ दें पहनना, बहुत पुरानी। कहते नहीं मैं ठीक हूँ। मतलब उनको कोई शौक नहीं है ब्रांड्स का, कुछ नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है, पहले सरेआम चलता था और अभी पाकिस्तान के लोग नौजवान वो चलता। जिन सब्जियों से हम भागते हैं, कद्दू और शलजम, वो हमारे घरों में शौक से पकते हैं, इकरार के बिल्कुल शौक से खाते हैं। अच्छा, इकरार घर में भी एंकर बनते हैं? नहीं, बहुत खामोश रहते हैं। घर में तो उनको ज्यादा छेड़ लें तो वो कहते क्या है। इकरार की किस बात पर आप फख्र महसूस करती हैं? इकरार का ये जो जज्बा है कुछ करने का, और ये जज्बा आज से नहीं है। आज भी मैंने बड़ी लंबी डिस्कशन की जो कि अमूमी तौर पर नहीं करते, हम सवाल नहीं कर रहे होते। तो मैंने इस तहरीक को लेकर भी की, पिछली कुछ बातों पर भी की। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये ऐसा नहीं है कि आज उनके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, ये ओवर द ईयर्स उनके अंदर डेवलप होता गया, और ये चीज़ उनके अंदर थी तो वो आज ये कर रहे हैं। क्योंकि ये जर्नी ऐसी नहीं है, आप सोचे ना, पार्टीज़ को फंडिंग हो रही होती है, अव्वल तो वो पार्टी नहीं है, तहरीक है। अपनी जेब से एक बंदा लगा रहा है, शहर शहर जा रहा है, गांव गांव जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि नौजवान आगे आए, एक आम इंसान भी वज़ीर आज़म बने। तो उसके जज्बे को हम तो एटलीस्ट समझते हैं, बाकियों को भी समझना चाहिए। तो इकरार का ये जो जज्बा है ना, इसको मैं सलूट पेश करती हूँ, सीरियसली। ज़बरदस्त। अगर आपको उनसे दोबारा शादी करने का मौका मिले, वक्त पीछे चला जाए, तो करेंगी? बिल्कुल। इकरार अगर फिल्मी हीरो होते तो कौन होते? मैं इकरार ही होते। कोई और फिल्मी हीरो नहीं होता। इकरार से पूछना, मैं उनको अक्सर ना कहा करती थी, मैं कहती थी आप अदाकारी क्यों नहीं करती? तो उनका अगर वो अदाकारी में आ जाते तो वहां भी अपना बड़ा नाम बना। इकरार कंजूस हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बाज़ औक़ात मैं उनको कहती हूँ कि आप इतने शाह खर्चे हैं, आप अपनी ज़ात पर नहीं दूसरों के लिए इतना खर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं आपको हाथ रोकना चाहिए और प्लीज़ घर बना लें। जो बन रहा है इतने सालों से उसको बना लें। आपको गिफ्ट देने में कैसे हैं? गिफ्ट देने में इतने अच्छे नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये हमारा मुश्तरका दुख है। ये वाला फोन मुझे गिफ्ट मिला था 2018 के बाद, पिछले साल। और फिर ये हुआ कि मैंने ऐसा ही एक फोन इकरार को गिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद अभी ना मैंने कहा मुझे बर्थडे पे ना गिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, सोच लेना। तो एक दिन बैठे हुए थे, मैंने कहा मैंने सोच लिया है क्या चाहिए। तो कहते क्या, मैंने कहा मुझे ना एक चाहिए, पेंडेंट चाहिए और चेन चाहिए। तो साथ ही ना खराटे मारने लगे।
میں نے کہا پھر نہ ہی سمجھا. مجھے اینی ہیپی کی بھی ایک بات یاد آ گئی, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں اور اچھا ویسے کرتے وہ مذاق میں, اگر کہیں تو لے ہی دیں گے, لیکن یہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے.